जय हिंद साथियों। मैं आप लोगों को इस वीडियो में भारत के इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। इतिहास को अगर कहानी की तरह पढ़ा जाए तो बहुत अच्छे से याद किया जा सकता है। तो चलो मैं आपको कहानी के तौर पे इसे पूरा बताने वाला हूं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू का मतलब क्या होता है? जामुन का वृक्ष, तो वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। इस प्रकार से हिंदू नाम भी पड़ गया। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जानने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब जो है इसे हिंदू कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। अगले पैराग्राफ में कहता है कि जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपी परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है उनके नाम देख लेते हैं। तो नाम इस प्रकार से है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। क्रिस्टोफ सेलियरस का जन्म 1638 में और इसकी मृत्यु 1707 में हुई है। तो ये तो था भारत का इतिहास। आगे हम टॉपिक में कुछ मज़ेदार टॉपिकों को और पढ़ने वाले हैं।